ये संसदीय कार्य मंत्री यहाँ घोषणा कर रहे महोदय, उनको बोलने। अध्यक्ष मैं आग्रह कर रहा। संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति तो बताई, लेकिन उन्हें सुझाव दिया नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि किनको ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहता है। गहन पुनरीक्षण जब चुनाव आयोग करती है तो हम सब यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है। जब भी इस प्रकार की काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठकें करती है और फिर चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। भाई इस देश में अगर गहन पुनरीक्षण होता है, पहले भी होते रहा है, तो अभी क्यों नहीं होगा, उससे क्या परेशानी है। और झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। पहले भी मैंने एक दफा कहा, इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखे और पूरा झारखंड में ही, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की यह साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। ऐसे ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अब इस प्रकार की अब इनकी बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार की कोई कदम उठावे। कि जरूरी है कि एफआईआर होना, ताकि जो यहाँ के नागरिक नहीं है, जो मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, तो फिर उसमें से क्या दिक्कत है, इनको परेशानी क्या है। आपकी बात आ गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव सदन में उपस्थापित कर दिया है, लेकिन एक दो बिंदु पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा और हमसे ये अपेक्षा की कि सुझाव तो दीजिए। महोदय, मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बनारस में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी थी अध्यक्ष महोदय। और जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि न्यायपालिका पर भी आपको भरोसा नहीं है। जो सुझाव आप हमसे मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने वो सुझाव आपको दे रखा है, उस सुझाव को तो अमल कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है उन्होंने। दोनों तरफ से बात आ गया, दोनों तरफ से बात आ गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह रहे हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आ गया, आगे का काम करते हैं। कहा ही है कि आपको एफिडेविट करके वहां दीजिए, आपको आपत्ति है बनवाइए। इलेक्शन दोनों तरफ से बात आ गया। झारखंड में कोई चुनाव नहीं है, आ गया, आ गया, सशंकित है। इसलिए किस बात को लेकर के आप इतना परेशान है, किसको आप यहाँ बचाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार ये जबरदस्ती ये कर रही, ये चलेगा नहीं। झारखंड की जनता इनको देख रही है। बिहार में कह रहे थे अभी चुनाव होना है, झारखंड में तो चुनाव हो चुका है। और ये क्या कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि वोट चोरी करके जीते। भाई यहाँ आप कैसे जीते हैं, कौन सा वोट चोरी किया। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी किए होते तो आप वहां नहीं बैठते, आपकी इधर में सीट होती। इसीलिए ये जो इस प्रकार की दुष्प्रचार होता है प्रदीप जी नहीं चलेगी। प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए, जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी जिस विषय को कह रहे हैं, जरा मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि एसआईआर बिहार के चुनाव के पहले क्यों। महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 39 लाख बोगस वोट इन्होंने बढ़ा दिया और उस बोगस वोटिंग से इन्होंने जीती हुआ महाराष्ट्र के चुनाव को। अध्यक्ष महोदय, कहीं इन्हें चुनाव बोगस चाहिए तो वहां एसआईआर नहीं, कहीं चुनाव हमारे पक्ष में जाता है तो हमारे वोटरों को क्यों नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन उनके नाम क्यों नहीं कट रहे।
चलिए अभी केवल बहुत 65 लाख माननीय प्रदीप आदिवासी जी बहुत दलित, महत्वपूर्ण पीछड़ चर्चा है इस राज्य के और परिप्रेक्ष्य मुसलमानों में। के ही नाम चौकट रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में है। एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। अब छोड़िए इसको छोड़िए। चलिए राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर विशेष चर्चा हेतु 2 घंटे का समय नियत करते हुए मैंने प्रस्तावक को 10 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 15 मिनट समय देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ मैंने अन्य दलों को भी उनकी सदस्य संख्या के अनुसार समय का आवंटन इस प्रकार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 38 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 23 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 5 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 मिनट, आजसू पार्टी 2 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 2 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 मिनट, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2 मिनट। माननीय सदस्य प्रस्तावक सदस्य माननीय उमाकांत रजक जी आप अपना चर्चा शुरुआत करें और सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्ति तक बढ़ाया जाए। चलिए अब छोड़ दीजिए। कौन चीज में? अब बैठिए मैडम बैठिए। चलिए उमाकांत रजक जी शुरू करिए। अभी चलेगा 2 घंटा 2.5 घंटा आप अभी 2 घंटे से ऊपर चलेगा आपका अभी 2 घंटे से ऊपर चलेगा। चलिए व्यवस्था ये है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव लाया उसे उस प्रस्ताव को आप पारित करा, बस ये व्यवस्था है। आपसे आग्रह कि भाई संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि एसआईआर का यह विधानसभा विरोध करती है, अगर विरोध करती है तो ये बहुमत में है, ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये प्रस्ताव स्वतः पारित है। ये आसन इस विषय को समझते हैं कि पक्ष में बहुमत है तो इसको फिर से इसको दोहराने का कोई आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता। चलिए अन्य सदस्य शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की एकता और अखंडता इसलिए अक्षुण्ण है कि इस देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि कोई कमजोर करता है तो उसका दुष्प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी और जो सदन की भावना आज के सत्र के प्रथम काल में व्यक्त हुए, मैंने कहा था कि मैं अपने सदन नेता श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके सरकार का पक्ष और जो सदन की भावना है उसके अनुरूप इसकी व्याख्या मैं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु चुनाव के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन नियमावली का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्तमान में अपनाई गई पद्धति से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाए गए पद्धति का विरोध करती है। राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पे घोषणा करें, बांग्लादेशी
अच्छा बैठिए बैठिए माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल। अच्छा 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 तो संसदीय कार्य मंत्री या घोषणा करें महोदय। उनको बोलने दो। अध्यक्ष मैं महोदय, आग्रह करना संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति तो बताई, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि किनको ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहता है। गहन पुनरीक्षण जब चुनाव आयोग करती है तो हम सब यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है। जब भी इस प्रकार की काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठकें करती है और फिर चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। भाई इस देश में अगर गहन पुनरीक्षण होता है, पहले भी होते रहा है, तो अभी क्यों नहीं होगा, उससे क्या परेशानी है। और झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। पहले भी मैंने एक दफा कहा है, इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखे और पूरा झारखंड में ही, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की ये साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। ऐसे ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अब इस प्रकार की अब इनकी बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार की कोई कदम उठावे। कि जरूरी है कि एसआईआर होना, ताकि जो यहाँ के नागरिक नहीं है, जो मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, तो फिर उसमें से क्या दिक्कत है, नेता परेशानी क्या है। आपकी बात आ गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव सदन में उपस्थापित कर दिया है, लेकिन एक दो बिंदु पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा और हमसे ये अपेक्षा की कि सुझाव तो दीजिए। महोदय, मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बनारस में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी थी अध्यक्ष महोदय। और जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि न्यायपालिका पर भी आपको भरोसा नहीं है। जो सुझाव आप हमसे मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने वो सुझाव आपको दे रखा है, उस सुझाव को तो अमल कर लीजिए। चलिए बहुत हो गया उन्होंने दोनों तरफ से बात आ गया, दोनों तरफ से बात आ गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह रहे हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आ गया, आगे का काम करते हैं। कहा ही है कि आपको एफिडेविट करके वहां दीजिए, आपको आपत्ति है बनवाइए। इलेक्शन दोनों तरफ से बात आ गई। झारखंड में कोई चुनाव नहीं है, आ गया आ गया, सशंकित है। इसलिए किस बात को लेकर के आप इतना परेशान है, किसको आप यहाँ बचाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार ये जबरदस्ती ये कर रही है, चलेगा नहीं। झारखंड की जनता इनको देख रही है। बिहार में कह रहे थे अभी चुनाव होना है, झारखंड में तो चुनाव हो चुका है और ये क्या कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि वोट चोरी करके जीते। भाई यहाँ आप कैसे जीते हैं, कौन सा वोट चोरी किया। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी किए होते तो आप वहां नहीं बैठते, आपकी इधर में सीट होती। इसीलिए ये जो इस प्रकार की दुष्प्रचार होता है प्रदीप जी नहीं चलेगी। प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी जिस विषय को कह रहे हैं, जरा मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एसआईआर बिहार के चुनाव के पहले क्यों। महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 39 लाख बोगस वोट इन्होंने बढ़ा दिया और उस बोगस वोटिंग से इन्होंने जीती हुआ महाराष्ट्र के चुनाव को।
अध्यक्ष महोदय, कहीं इन्हें चुनाव बोगस चाहिए तो वह एसआईआर नहीं, कहीं चुनाव हमारे पक्ष में जाता है तो हमारे वोटरों को क्यों नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन उनके नाम क्यों नहीं कट रहे हैं? चलिए, केवल 65 लाख माननीय प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में। ही नाम क्यों कट रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में है। एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। अब छोड़िए इसको छोड़िए। चलिए, राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर विशेष चर्चा हेतु 2 घंटे का समय नियत करते हुए मैंने प्रस्तावक को 10 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 15 मिनट समय देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ मैंने अन्य दलों को भी उनकी सदस्य संख्या के अनुसार समय का आवंटन इस प्रकार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 38 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 23 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 5 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 मिनट, आजसू पार्टी 2 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 2 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 मिनट, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2 मिनट। माननीय प्रस्तावक सदस्य माननीय उमाकांत रजक जी, आप अपना चर्चा शुरुआत करें और सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्ति तक बढ़ाया जाए। चलिए, अब छोड़ दीजिए। कौन चीज में? अब बैठिए मैडम, बैठिए। चलिए, उमाकांत रजक जी शुरू करिए। अभी चलेगा 2 घंटा 2.5 घंटा, अभी 2 घंटा से ऊपर चलेगा आपका। अभी 2 घंटा से ऊपर चलेगा। चलिए, व्यवस्था ये है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव लाया उसे उस प्रस्ताव को आप पारित कराएं, बस ये व्यवस्था है। आपसे आग्रह कि भाई संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि एसआईआर का यह विधानसभा विरोध करती है, अगर विरोध करती है तो ये बहुमत में है, ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये प्रस्ताव स्वतः पारित है। ये आसन इस विषय को समझती है कि पक्ष में बहुमत है, तो इसको फिर से दोहराने का कोई आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता। चलिए, अन्य सदस्य शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आज सरकार बड़ा संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश की गरीब गुरबों की आवाज बनकर हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा उम्र जिस पड़ाव पर है और हमारी उम्र से भी और अधिक पड़ाव में पहुंचे हुए बहुत सारे सदस्य यहां पर हैं। इस वर्ष लगातार 3 महीने से इस प्रदेश के अंदर पूरे राज्य में इस बार औसतन से 32% अधिक बारिश हुई है और ये औसतन बारिश अधिक होने के कारण राज्य में सर्पदंश से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वज्रपात से लगभग 200 और पानी में डूबने से करीबन 250 लोगों की जाने गई। अध्यक्ष महोदय, और चकधरपुर में मिट्टी का मकान ढहने से 3 बच्चे घायल हुए।
इन घटनाओं से सैकड़ों लोगों की मौतें हुई। इसके अलावा राज्य भर में करीबन 600 से ज्यादा किसानों के मवेशियों की जानें गई। अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में करीबन 15,000 से अधिक कच्चा मकान गिरा है। पूरे राज्य में करीबन 2 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन में लगे फसल नष्ट हुए हैं, जैसे धान और धान का बिचड़ा, मकई, मड़ुआ, उड़द, अरहर एवं सब्जी के फसल नष्ट हुए। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश के अंदर में हम लोग सभी किसान और खेतिहर लोग रोहन के समय में अपना बिचड़ा खेत में हम लोग डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज रोहन के समय सब्जी के भी बीज बोए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे हम लोग उस समय में रोहन के समय लौकी, कोहड़ा, सीम, नेनुआ, बरबट्टी ऐसे बीज भी हम लोग डालते हैं और धान के भी बीज हम लोग डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन लगातार ये बारिश होने के कारण आज इन फसलों को काफी क्षति पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, और किसी तरह का कोई फसल किसान को उत्पादन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है कि 70-80 साल से अधिक दिनों के बाद इतना बारिश पूरे प्रदेश में हुई और इस बारिश के कारण प्रदेश भर में करीबन हजारों ट्रांसफार्मर जले। अध्यक्ष महोदय, बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य भर में दर्जनों पुल एवं पुलिया इस राज्य के अंदर टूटे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया मेरे तरफ देख रही है, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बारिश हुई है, उसके कारण से पुल और पुलिया टूटा। अध्यक्ष महोदय, सड़क भी बताएंगे। अभी और बारिश थमा भी नहीं है, अभी हो ही रहा है। जैसे गुमला जिला के अंदर में कंस नदी में 15 साल पुराना पुल टूट गया। अध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। खूंटी में पेलोल नदी में पना हुआ पुल टूटा। अध्यक्ष महोदय, तोरपा सिमडेगा रोड पर पुल टूटा। अध्यक्ष महोदय, दुमका जामताड़ा में शिला नदी का पुल टूटा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बिहार और झारखंड के बीच गंगा नदी बहती है साहेबगंज जिला में। अध्यक्ष महोदय, और साहेबगंज जिला में गंगा नदी के किनारे बसे जो लोग हैं, जिसका मिट्टी का कटाव इस बार कहीं अधिक हुआ, जिससे लोग काफी प्रभावित हुए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्य में सैकड़ों किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र में पानी घुसने से काफी क्षति हुआ। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अतिवृष्टि के कारण कुआं, चापाकल के पीने का पानी, स्वच्छ पानी प्रदूषित हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण डायरिया, वायरल बुखार से लाखों लोग पीड़ित हुए हैं।
जल जमाव के कारण डेंगू और मलेरिया से भी काफी लोग प्रभावित हुए। अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के कारण राज्य भर के खासकर लाखों मजदूरों के सामने रोजगार के संकट उत्पन्न हुए हैं। दिहाड़ी मजदूर। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।